जी, प्रणाम, प्रणाम सभी को। प्रणाम दीदी। की हुन्छ? के छ ठिक छ, हाल खबर? हालखबर सब ठिक छ। अच्छा। हुँ, और बताइए, रिजल्ट कब है आपका डमरू वाले टिम्बर की दवा ववा का? प्रोसेस प्रोसेस में है, आउटकम प्रोसेस में? नहीं आया। हाँ, हाँ हाँ। रिजल्ट आया तो वो पर्टिकुलर एग्जाम का बताना है हमको, है ना? चमत्कार देखना है। डमरू वाले बाबा का चमत्कार देखेंगे हम। हाँ, बहुत बहुत मस्त। क्योंकि ये वाला चीज है ना, मैंने ये नोटिस किया था। ये ये ऐसा ही है, ये इवन दो ये वाला है ना, जैसे हुँ, आपने बोला ना, वो ऊर्जा वाला महसूस होता है क्योंकि उस समय हुँ, वो भाव है ना। तो हमें ना शिवांगी और मैं कभी अभी मस्ती मस्ती में भी हम ऐसे चलते ना, ऐसे प्यार से डमरू वाले टिम्बर की था वाह 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 बोल देते ना। वो हुँ, इतना पावरफुल वाला है ना कि ऐसे चार पांच भी बार बोलते हैं ना, तो वो चीज महसूस होती है, वो ऊर्जा लगती है ना। हुँ, आपको उस दिन जो अनुभव हुआ ना, वो बहुत ही बढ़िया था। मतलब इसीलिए मैं क्यूरियस रहता हूँ हमेशा कि हाँ जी, ऐसे ही समर्पण रहा ना, तो वो होता है, हुँ, वो महसूस होता है ऊर्जा वाला। हुँ, जी जी। और बाकी हाँ, ये आज का टॉपिक आपका तो पकड़ में आ गया है, फिर भी बताइए। होनापन वाला आप तो जान पाते हो ना, सच्चिदानंद के साथ वो साक्षी भाव में, बताइए तो आपका विचार इस पे। होनापन के संबंध में जी जी, साक्षी वाला जी। उम, उम, मुझे पता नहीं तो मुश्किल लग रहा है। मुश्किल हो गया? क्या मुश्किल हो गया? अब मतलब वो फीलिंग्स है ना उसको मतलब भाषा के थ्रू हाँ हाँ, वो तो है, वो फीलिंग्स नहीं आता। हम्म, जी। हाँ बट हम वो वही है, आपको मुझे तो पता है आपका अनुभव ही है, कि पकड़ पाते हैं ना। हम शरीर से अलग है, ये जान पाते हैं, उस होनेपन में बैठ पाते हैं। मतलब वो शरीर अलग और मतलब वो जो होनापन अथवा साक्षी होता है ना हाँ हाँ वो उम, उसको मतलब हमको मतलब जब मतलब उसको पकड़ने का अथवा उस स्थिति में बैठने बैठना अथवा वो तो हर घड़ी मतलब बैठना ही चाहिए, पकड़ में ही रहना चाहिए। मगर जब हमको वैसा टाइप का वो होता है ना हम मतलब ऐसा होता है मेरा मतलब वो पकड़ पकड़ नेपाली में भन्नुहोस्। होइन मतलब आफ्नो हुनापन हुन्छ नि, अब त्यो स्थितिमा त हरघडी बस्न बस्न खोज्दा त अति नै राम्रो हो होइन? त्यसलाई पक्रेर समाउन खोज्दा त राम्रो भयो। तर पनि प्रायः जस्तो स्थितिमा चाहिँ त्यो होनापनलाई लिएर अडेर बस्न चाहिँ सकिन्छ। त्यो चाहिँ अब प्र्याक्टिस जस्तै गर्नुपर्यो सुरु-सुरुमा होइन? शरीर छुट्टै हो, आफ्नो होनापन जुन साक्षी भाव छ नि, त्यो बेग्लै हो। उसको थ्रुबाट म हुन्छ नि आफ्नो दिनचर्या, आफ्नो अ, काम गर्छु भनेर चाहिँ गर्न सकिन्छ, उसको गाइडेन्स लिएर। जी जी जी, वो सही है। जितना ज्यादा देर उस अवस्था में रहेंगे तो बहुत अच्छा है ना, वो सच्चिदानंद वाली शांति है। बट यही होता है ना, फिर ज्यादा देर रुक नहीं पाते, हम मन बुद्धि में आते हैं। तो हुँ, जितना जितना देर ठहरेंगे उतना उतना गहराई में उतरेंगे, और उसके जागेंगे, मतलब जान पाएंगे, उस सच्चिदानंद में बैठ भी पाएंगे। यही है। हुँ, हुँ। जी जी। हाँ, राजेश जी मैंने वो इंस्टा में देखा था क्या मतलब वो रामायण, महाभारत
हम छोटे टाइम में देखते हैं ना, जी जी। मतलब वो कृष्ण की लीला, हाँ और जी। हमारे थॉट में कृष्ण बोले तो एकदम सुंदर आकर्षित जैसा लगता है ना। जी जी। मगर अथवा राम के भी कितने हिस्से, मगर सबके हिस्ट्री है कि उसके उसके अंदर सबकी हिस्ट्री मतलब समझा नहीं, वापस बोलिए तो आप क्या बताना चाह रहे हैं, समझा नहीं मैं। जैसा होता है ना वो, हनुमान वो छाती चीर कर देखा, मतलब राम सीता को दिखाते हैं ना, वैसा वैसा टाइप का तो नहीं होता है ना एक्चुअली में। हाँ, ऐसा टाइप का नहीं होता है। नहीं होता है, वो तो बड़ा एक चित्र, मतलब फिल्म जैसा है, चित्रण किया ही हुआ है ना। जब छोटे जी। हो तो वो हम देखते रहते हैं वो महाभारत, मतलब उसी वैसी टाइप का होगा जैसा समझ रहे थे ना अब। हाँ, उसी टाइप का होगा करके समझ बैठती है, बराबर समझ बोला, रहे थे है ना। ना। तो ये कैसे रहता है ना, जैसा मैं इसका एग्जैक्ट एक एग्जांपल बोलता हूँ, इसके इसके ऊपर हमारा सत्संग भी चला है। जैसे हम्म, बचपन में हमने जब देखा था, महाभारत का जब सीन चल रहा था, श्री कृष्ण मतलब युद्ध भूमि का, तो वहां हम्म, पे श्री कृष्ण जी ने विराट स्वरूप दिखाया था अर्जुन को, बराबर। तो जब जी, वो जो मतलब सीरियल में जो दिखाते हैं ना, कि श्री हम्म, कृष्ण जी ऐसे बड़े 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 हो जाते हैं, फिर वो अर्जुन देख नहीं पाता, ये इस प्रकार से, है ना। वो हम्म, एक्चुअली विराट का अनुभव है ना, हमारे भीतर जब ध्यान में जाके जो विराट हो जाते हैं ना हम, वो है विराट का अनुभव। हाँ, अभी वो सीरियल में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, श्री कृष्ण जी छोटे थे, फिर छोटे बड़े 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 बन गए, या हाथ आ हाँ। गया, फिर उनके मतलब वो जैसा वो होता है ना, हाथ ऐसा करके वो उसका ऊर्जा आ जाता है, मतलब हाँ ऊर्जा हाँ से आग निकल जाता है। वो हाँ सभी के पीछे कोई ना कोई मतलब एक कहानी है जैसा, मतलब अब हाँ। जब तो ज्ञान ये हुआ ऐसा ना। होता है, हाँ, कहानी के जैसा होता है। जैसे हाँ, ये सेम इसमें ये एक इंसिडेंट बताया, जैसे हम खुद खुद भीतर उतर के उस विराट को जो जानते हैं ना, वो है विराट का दर्शन, जो खुद अर्जुन ने अपने भीतर फील किया था। ना कि वो श्री कृष्ण जी छोटे थे फिर बड़े बड़े हुए और बड़े दिखे, वो वाला सेम है ना। जैसे वो संजय करके थे, संजय जो युधिष्ठिर के पास थे, नो युधिष्ठिर ही नाम था ना उनका, जो धृतराष्ट्र के पास थे, सॉरी युधिष्ठिर नहीं धृतराष्ट्र, जिनके आंखों पे पट्टी थी और संजय उनको बताते थे। तो वहां पे सीरियल में क्या बताया ना, कि धृतराष्ट्र ऐसे बैठे हैं, संजय ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, उनको महाभारत दिख रहा है पूरा, क्या क्या चल रहा है एक एक लाइन। तो वो दिखाने के लिए संजय को ऐसा दिखाया है ना सीरियल कहानी में। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, भाव जान जाते हैं, भाव पकड़ते हैं। जैसे मेरे भीतर कुछ ऐसा भाव उठ गया ना, ऐसे तड़प से ही मैंने याद कर लिया ना, कि हाँ भैया जी को याद कर लिया, भैया जी फोन कर लेते हैं मुझे, ऐसा मतलब ऐसा कनेक्ट वाला रहता है ना। तो वो भाव जो कनेक्ट रहता है ना, वो दिखाया था। ना कि उनकी आंख खुली है और वो आंख खोलने के बाद में पूरा सीन दिख रहा है, ऐसा नहीं। वो वहां पे जो चल रहा था, वो भाव से कनेक्ट हुए थे, और वो भाव के द्वारा ही ये ऐसा कनेक्शन रहता है। बट वो सीरियल में कैसे बताते हैं ना, उनकी जो धारणा है, जो बना रहा है, उसकी जो समझ है, वो उस प्रकार से बताते हैं एक्चुअली। आया ना ध्यान में। मगर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मगर वो रंगमंच में वो रंग भर के कहानी थी ना, वही समझ रही हम्म थी ना। उसके अंदर हम्म में मुझे समझ नहीं आता था, जब अब ज्ञान हुआ ना, हम्म। तो इसका अर्थ ये है, ये हो सकता है जैसा, मतलब वो ये सोच ऐसा सकते ही हैं। होता है। और इवन तो अभी एकदम ऊंची वाली बात बताऊं, जब टिम्बर गीता ग्रंथ हुए, और टिम्बर गीता के ग्रंथ के बाद में जितने भी कुछ हुआ ना, मतलब अपना टिम्बर गीता हुआ और टिम्बर कंप्लीट जितने भी ग्रंथ है ना, उसका स्वरूप देखोगे ना, तो उसको भी कहानी के द्वारा ही आया है, उतरा है धरती पे। फिर उतरा है जब बोलता हूं ना, तो वो अवतरित हुआ है, वो माधव प्रभु जी के थ्रू आया है, धरती को सौंप दिया उन्होंने। तो उन्होंने जब लिखा ना, तो जैसे मैं देखता हूँ, ठीक है,
जैसे अभी क्या हुआ ना, भैया जी हमको बताते हैं सत्संग में कि इस प्रकार से जैसे लास्ट टाइम बोला था कि आप एक करो तो ये वाला प्राणायाम करो, ये प्राणायाम करके ऐसा ये सांस फाल दोगे तो आपका मतलब स्वास्थ्य ऊंचा रहेगा, और थोड़ा एक्सरसाइज करते जाओ तो फिर अच्छा रहेगा। लेकिन जब ग्रंथ उतरे ना, वो कहानी के माध्यम से उतरे, कहानी के माध्यम से ही उतरा है। तो देखो ना, अभी आपको पता है, मुझे पता है कि माधव प्रभु जी यहाँ पर आके भैया जी हमको सत्संग द्वारा ये बता रहे हैं, लेकिन ग्रंथ उतरा वो कहानी के द्वारा उतरा। तो मेरी मशीन नहीं रहेंगी, भैया जी की मशीन नहीं रहेंगी, हमारी सब मशीन चली जाएंगी, लेकिन ये तो रहेंगे ना ग्रंथ, क्योंकि आगे 5,000 साल के लिए लिख चुके हैं। तो फिर वहां पे वो कहानी में पढ़ेंगे। टिम्बर पुरुष एक गांव में गए, वो गांव में देखा तो सभी लोग क्या बोलते हैं, पेट की बीमारी से ग्रसित थे। फिर उन्होंने बोला कि आप प्राणवायु वाला ये साधना करो। फिर टिम्बर पुरुष उसी गांव में वापस आए तो देखा कि उस सभी लोग स्वस्थ हो गए थे। ये स्टोरी लिखा गया है ना। तो ये ग्रंथ भी इसी प्रकार से उतरे। लेकिन वो क्या गांव में गए थे? नहीं, वो तो इधर ही है। उन्होंने सत्संग में बोला कि हाँ आपको तकलीफ होती है तो ये सांस फालने वाला करो, सांस फालो, थोड़ा एक्सरसाइज करो तो हो जाएगा। लेकिन लिखा वैसे गया है। जैसे और एक स्टोरी देखिए बताता हूँ। राज, हाँ जी इसके बोलिए। साथ ही साथ माधव जी की पिक्चर भी बना दी जाए, स्टोरी भी लगा दी जाए पिक्चर बना के, तो वो फिर वो उनकी फोटो बन हाँ जाएगी, फिर उनकी हाँ, कहानी वैसे ही होने वाला कहानी है। के साथ साथ वो भी इवन दो चलता रहेगा। हाँ जी वही होने वाला है। ऐसे ही। और पता है, जैसा भगवत गीता के जैसे स्टोरी रूप में उतरा था ना, और अभी देखिए ना, साक्षात भैया जी साथ में है, हम उनके साथ में जी रहे हैं, लेकिन जो ग्रंथ उतरे ना वो इसी प्रकार से उतरे हैं कि वो स्टोरी लाइन में जाएंगे, क्योंकि हम तो उनके साथ हैं। तो हमको तो पता है हो वैसे ही रहा है, बता वही रहे हैं, लेकिन आगे चलने वालों के लिए इस स्टोरी वाले माध्यम से आया। जैसे अभी अभी हमारा होनापन का चल रहा था ना, अगर वो होनापन का मैं बताऊं ना, एक क्या स्टोरी आई है, मैंने जो ग्रंथ पढ़ा है उसमें, कि एक साइंटिस्ट था, वो रिसर्च कर रहा था। वो रिसर्च करके है ना, वो मन के बारे में जान रहा था। तो उसने मन के बारे में जानने के लिए बहुत सारे रिसर्च किए, बट उसको पता ही नहीं चला। फिर क्या हुआ, वो साइंटिस्ट आया वो टिम्बर पुरुष के पास, और टिम्बर पुरुष को पूछा कि मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने इवन दो बहुत सारे सर्जरी की, मैंने वो ब्रेन को काटा और ढूंढने का कोशिश किया कि मन कहाँ है। तो टिम्बर पुरुष ने उसको उनको कहा, अरे वो वैसा नहीं मिलेगा फिजिकल फॉर्म में, मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा। टिम्बर पुरुष के पास वो रुका साइंटिस्ट। टिम्बर पुरुष ने फिर उनको गाइड किया और उनको ध्यान साधना बताई। ध्यान साधना करने के बाद में उसकी मन की चंचलता कम हो गई। और फिर उसने जाना कि अरे, मेरे भीतर जो विचार उठ रहे थे, अब वो विचार शांत हो गए। तो जो उठ रहे थे वो विचार मन में उठ रहे थे, जो शांत वही हुए मन वो था, विचार शांत हो वही रहे मन थे, था। वही मन है। फिर उसके ध्यान में आया, अरे भैया, मैंने जो ब्रेन लिया था और उसको काट काट के मन ढूंढ रहा था, वो मन नहीं था। मन तो मेडिटेशन से मिलता है, और वही अब सत्संग में चल रहा है। लेकिन जो जाएगा ये कहानी में जाएगा, फिर दिखाएंगे वो टिम्बर पुरुष बैठे हैं, फिर एक साइंटिस्ट आया। ये इसी प्रकार से होता है। इसीलिए उतरे हैं ना, आपने जैसे बोला ना, वो उसी प्रकार से ग्रंथ आते हैं। जैसे कृष्ण उनके गोपिकाओं के साथ रासलीला करते थे, तो वो थे, एक थे लेकिन कितने बन जाते थे, हर गोपिका के साथ हो जाते थे चेतना से। तो दिखाया तो हमें यही गया ना कि सारी गोपिकाओं के, इतनी गोपिकाएं थी, सबके साथ एक कृष्ण थे, उनकी पिक्चर भी बना दी। हम्म। लेकिन ये गोपिका का अनुभव क्या है पता है रचना दीदी? जो हमारे भीतर की जो चेतना है, हमारे भीतर का जो चेतना है ना, वो जब कोशिका कोशिका जो अरबों खरबों कोशिका है उनके साथ में जब मिल जाती है, और वो जो आनंद आता है, वो वही है रासलीला है, रासलीला है। वही रासलीला है। सही, समझा? बहुत बढ़िया है ये एग्जाम्पल। हाँ। तो देखिए, तो मैंने मतलब आपने जो किया ना, तो उसको टैग करके मैंने बताया। देखो, हाँ, पेपर गीता के ग्रंथ में भी ऐसे ही उतरा है। हम जाने के बाद लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, फिर ऐसे बताएंगे, बट ये ऐसा होता है।
और ये तो अनुभव वाली चीज है, और हम इस सभी चीज का अनुभव कर रहे हैं, है ना। यही है, आपने जो पकड़ा वही पकड़ा, जो स्टोरी स्टोरी कुछ तो भी थी, उधर का कुछ अलग ही था। टिम्बर गीता का भी स्टोरी आने वाला है। आ चुका है ना, 21 ग्रंथों में सभी में तो स्टोरी स्टोरी टाइप में ही है ना। अगर आप देखोगे ना तो वो ऐसा ही लिखा गया है, उस धारा प्रवाह कहानी के तौर पे ही है, लेकिन वो समझा रहे हैं चीज उसी प्रकार से है। समझ में आया। ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये ग्रंथों का लिखा हुआ बोला, वो साइंटिस्ट का भी वहीं पे है। वो चिकित्सा में आया है कि तबीयत खराब होती है तो वो बताते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा ऐसा करो तो हो जाएगा, उसी प्रकार से उधर बताया, वो स्टोरी फॉर्मेट में ही आता है। और वो आता है इन सेंस वो उतरा हुआ है, वो ब्रह्मांड से उतरा है, उन्होंने नहीं लिखा मैं ऐसा ऐसा लिखूंगा करके, समझे ना। उसमें टिम्बर गीता में भी सत्संग की एक कहानी बनेगी, उसमें पूछा जाएगा रचना, एक एक लड़की थी, उसने राजेश जी से पूछा कि ये कैसे है, तब राजेश ने उसका उत्तर दिया, उसे समझाया। हाँ जी। नहीं नहीं, पता है ये होने वाला है, ये सब चीजें है ना, ये भाग्यवानी लोग है ना, अभी नहीं। ये जो मैं बात करता हूँ ना, भैया जी हमेशा बोलते रहते हैं, राजेश जब हमारी मशीनें नहीं रहेंगी ना, जब आगे जाएंगे ना लोग, फिर ढूंढेंगे, फिर आएंगे। क्योंकि जब गौतम बुद्ध थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब नहीं किए, फिर पीछे आए, कहाँ जन्मे थे, कहाँ खेले थे, कहाँ रुके थे, उनका देवस्थान बनाओ, उनकी पूजा करो, फिर आते हैं। जीवंत समय में नहीं होता है, और ये उनके लिए नहीं, सभी के लिए है। जैसे कबीरदास जी थे, और जितने भी संत हो गए, गुरु नानक जी है, हाँ, उनको तो ओशो जी थे, उनको तो जेल में डाला हुआ था, अभी सुन रहे हैं, अभी पागल हो रहे हैं उनके पीछे, उस समय तो जेल में डाल दिया था। ये इसी प्रकार से होता है, जब रहते हैं तब मतलब समझ नहीं पाते, क्योंकि प्रकृति भी नहीं देती ना, जिनको देती है उनको ही देती है, नहीं तो फिर मंदिर बनाते। ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं दीदी, है ना, उस समय थे, जैसे साईं बाबा थे, गजानन महाराज थे, बहुत सारे संत हो गए, उस समय लोग उनको समझ नहीं पाए, क्योंकि प्रकृति ने समझ नहीं दिया। तो उस समय वही उल्टा सीधा बोलना, ये करना, और वो प्राकृतिक स्वरूप रहता है ना। लेकिन जब चले जाते हैं तब फिर उनकी पूजा करते हैं, मतलब मशीन जब चली जाती है ऐसा वाला वो तो मरते नहीं हो, मतलब मशीन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इमर पुरुष और सभी लोग, हम तो जीते भी नहीं, मरते भी नहीं, वो तो हम वो है ना, चेतन है ना, हमारा ना मृत्यु होता है ना जन्म होता है, मशीन की बात कर रहा हूँ। मशीन नहीं रहने के बाद में, हाँ भैया फिर मूर्ति लगाओ, पूजा करो, ये इस प्रकार से नहीं है, ये प्राकृतिक स्वरूप है दीदी, ये नया कुछ ऐसा नहीं है। राजेश जी, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। एक 2 महीने आगे के मैंने हमारा प्रभु जी का टिकटॉक सर्च करके मतलब देखने को इच्छा हुई, मैंने सर्च की, देखी। 1-2 वीडियो देखी, लाइक भी करी, कमेंट भी करी थी। रिसेंटली वो 2-5 मिनट के बाद में सर्च बार में जाकर है ना फिर वही खोजी, नहीं नहीं था क्या हमारा प्रभु जी का नाम। मतलब वो कितनी बार खोजी है ना, अभी खोजी थी, मतलब कहाँ गया जैसा हो गया क्या। अच्छा। उम, मिला क्या फिर? अरे वो पूरा जादूगर है, हमने तो फेसबुक पे वो राह देखते रहते कब रील्स डालते, पूरी एक तरीका रील्स से चालू होगी जादूगर ना, है। हाँ एक रील्स चालू होगी ना, देखते देखते देखते, नहीं नहीं, मैं ये बताता हूँ रचना दीदी, आपको जैसा हुआ ना, ये चीज सबको होता है, पागल हो जाते हैं हम। और पता है, अगर समर्पण भाव से देखो ना, वहां पे भी ऊर्जा लगती है, वहां पे भी ऊर्जा मिलती है, इतना ऊर्जा स्वरूप है वो। बट वही है, मतलब माने तो फिर बस शिवलिंग है, तो नाम मैं अभी सर्च करके रखा हुआ नाम आ रहा है, मगर अभी सर्च के करके वहाँ मतलब लाइक किया था, वो नेम लिस्ट नहीं है कि अच्छा अच्छा सर्च बार में। अच्छा। हम लोग तो पता है जब भी जादू फ्री रहते हैं ना तो बस वो भोले बाबा के रील्स ही देखते रहते, रील्स ही देखते रहते, और देखते देखते कैसे टाइम निकल जाता है पता नहीं हो, समझ में ही नहीं आता है, बस देखते रह पागल जाते होने के हैं। काम है उन
हाँ, उनके पीछे दीवाने हो जाते फिर तो। मुझे मुझे वो पता मतलब वो पता करना मन लग रहा है कि मैंने जो जो वीडियो में लाइक किया था ना वो लाइक हुआ कि नहीं हुआ जैसा हो रहा है। डब्लू वाला टिम्बर गीता, वाह वाह वाह। ये देखो भोले बाबा को गोपिकाओं का डायरेक्ट हाल, पूछ लो। गोपिकाओं का भैया जी हाल। यदि मेरा आईडी पासवर्ड ही दे दो और खुद लाइक करेगी, खुद देख लेगी मैं आया नहीं। सबसे आसानी क्या है, फॉलोइंग बढ़ टेंशन। रहा है भैया जी। त्यो कसरी हुन्छ त मैले लाइक गरेको छु कमेन्ट पनि गरेको छु सर्च बारमा खोज्दा अहिले नाम छैन हैन। पागल हो गए प्रभु आप। जी ऐसे ही प्रभु होता जी ने रिप्लाई नहीं करा। रिप्लाई तो नहीं मतलब सर्च बार में नाम डालकर सर्च किया था अनि वीडियो आ गया, वीडियो को लाइक करी थी, कमेंट भी करी थी, मगर फिर वो सर्च बार में जाकर अब मतलब देखने लगी तो नहीं था क्या हमारा प्रभु जी का नाम। गायब हो गए प्रभु जी। है। अंतर ध्यान हो गया बोले बाबा। हाँ, कैलाश में पहुंच गए डमरू सच्ची, लेके। डमरू लेके लाइक और कमेंट आया था कि नहीं आया था प्रभु जी को ही सोचना पड़ता है। सुनना पड़ता है। प्रभु जी बताइए, रिप्लाई करिए। वो तो बोल रहे हैं, मैं आईडी पासवर्ड देता हूँ, ढूंढते बैठा हूँ। नहीं, मैं देख रहा हूँ 2 दिन आगे का में वो अच्छा शिवांगी जो डिक्की से निकली है ना, उसमें है ए अच्छा हाँ वो डिक्की से वाली है। अच्छा। हाँ, डिक्की से निकली हुई। रचना जी डायरेक्ट मिल गया आंसर। ओके, डायरेक्ट भोले बाबा ने दे दिया आंसर। ओ माय गॉड, ये पूरे फड्डर लोग आपके पूरे अलग ही दुनिया के पागल। प्राणी है, सब पागल भरे पड़े हैं, मजे वाले। बोले कि ये दीवाने दीवाने। राजेश, मेरा नहीं, वहां पे यूके में मेरी बेटी ने उसने फोटो खींचा और वो माधव प्रभु जी का ही वो लगा दिया, मैं हूँ डॉन। अच्छा मुझे नहीं पता। मैंने कहा तेरे नहीं को नहीं कैसे देखा तो पता मैंने। चला? कह रहे हाँ मुझे नहीं पता, मैंने तो अपने आप ही लगा दिया था। मैंने हाँ कहा हाँ। वाह भाई वाह। वही आता है। ये बहुत अच्छा है। ये बस चलते फिर ओ पता नहीं, वो कैमरामैन भी आ जाते हैं उनके आजू बाजू में। हाँ, धाड़ 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 निकले कि या सुरेश भैया मस्त वाला। जी 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 प्रणाम। जी जी प्रणाम। बात हो गई है सबसे। और किसी का कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना बताना है? नहीं है। चलिए ठीक है फिर, कल मिलते हैं। जय प्रणाम फ्राइडे, जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष। गुड जय नाइट सभी को। प्रणाम भैया जी, सबको प्रणाम। रात्रि, सबको प्रणाम शुभ भोले रात्रि। बाबा, सभी को सबको प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम बोले बाबा। सुरेश भैया किधर गए?